हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जो हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या पुराने हैं जो इस वीडियो से जुड़े हैं, प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आप जब नर्सरी में पढ़ते थे तो आपके पास ये नर्सरी राइम्स आया था, क्या आप उससे फेमिलियर हैं? तो पहला हमारा जो राइम है वो बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ये जो राइम है उसमें जो बता रहा है हमारा कि बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर यस सर, जो हमने ये पढ़ा था नर्सरी राइम। तो उसमें क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है कि मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ है एक राइम का। अब उसके अनुसार हम लोग को ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल, यानी कि ब्लैक शिप जो है उसका कौन सा पार्ट जो है हमें उससे हमें वुल प्राप्त होता है, यानी ब्लैक शिप के कौन से पार्ट से हमें वुल प्राप्त होता है। तो आंसर होगा हेयर ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल। हेयर ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। वाइट फ्लीस का मतलब क्या होता है? वाइट फ्लीस ऑफ द लाइन्स मीन्स इट्स वाइट फर। वाइट फ्लीस का मतलब हेयर होता है। तो वाइट फ्लीस का मतलब क्या होता है? वाइट फर, यानी उनके वाइट हेयर। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? वुल बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी, बोथ ए बी एंड नाइदर ए और बी। कौन सा आंसर होगा? तो हमने आपको बताया ही था। द सिल्क वॉर्म क्या होता है? कैटरपिलर भी होता है और लार्वा भी उसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड। अब हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल। मतलब कि इसमें से कौन से एनिमल वुल हमें नहीं देते हैं। तो उसका आंसर होगा वुल्ली डॉग्स। अब हमारा आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। पहला जो आ गया रियरिंग, दूसरा आ गया शेयरिंग, तीसरा आ गया सेरिकल्चर। इसके बारे में सारा अच्छे से डिटेल में समझाया गया हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। प्लीज़ फटाफट उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई रेयरिंग क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक शीप, गोट, याक, काउ एंड बफलोज फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज फॉर मिल्क एंड फर इज नोन एज रियरिंग। रियरिंग का मतलब क्या होता है? चराना, यानी कोई भैंस चराता है, कोई गाय चराता है, कोई भेड़ चराता है। इसका मतलब हम किसी भी एनिमल्स को रखते हैं, उसको पोसते हैं, पालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उसकी अच्छी से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई क्यों करते हैं? ताकि हम उस एनिमल से अगर हमें मिल्क मिल रहा है तो हम उसे बेचकर पैसे कमा सके, हमें फर मिल रहा है तो वो भी मार्केट में सप्लाई कर सके, उस वो उससे वूल बनेगा, उससे सिल्क की फैब्रिक बनेगी। ये सब के लिए हम लोग रेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन। अब हम लोग बात करते हैं कि सेरिकल्चर किसे बोलते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, विच आर द मिसिंग स्टेप एट दम। ये सारा स्टेप दिया हुआ है कि कैसे वुल बनाया जाता है। इसमें कोई स्टेप छूट गया है, मिसिंग है, आप उसका नाम लिखिए। तो पहला क्या होता है? शेयरिंग। दूसरा जो यहाँ मिसिंग है इसमें हो जाएगा स्काउरिंग। तीसरा शॉर्टिंग। चौथा क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स,
फिर आ जाएगा डाइंग, फिर आ जाएगा रोलिंग। इन सारे को डिटेल में समझिए मेरे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में और फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क माउथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। यानी कि हमें 2 स्टेज बनाने हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यानी कि जो लाइफ साइकिल होता है एक सिल्क मोथ का, तो हमें वैसा 2 फोटो या डायग्राम बनाना है जिससे कि हम लोग उस टाइम हम लोग सिल्क लेते हैं। तो हमने बताया था ना कि जब सिल्क कैटरपिलर प्यूपा के स्टेज में होती है, जब वो कुकून बनाती है, तो जब कैटरपिलर प्यूपा के स्टेज में होती है उसी टाइम जो वो बंगला बनाती है अपने रहने के लिए, अपने बॉडी को छुपाने के लिए जो महल बनाती है, उस महल का नाम क्या था? कुकून। उसी कुकून का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिल्क बनाने के लिए। बस वही 2 स्टेज का आपको फटाफट फ़ोटो बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ बना दिया है। इसको रफ में प्रैक्टिस कीजिए, उसको एग्ज़ाम में ड्रॉ कीजिए और नंबर ऑब्टेन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला है ये हमारा कुकून, ठीक है। अब क्या है? कुकून विद द डेवलपिंग मोथ, ये इसका डायग्राम है। इसको आप याद कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कीजिए रफ में, इससे आपको लर्न हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। यानी कि यहाँ पर इतने सारे टर्म दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि रिलेट करता है सिल्क प्रोडक्शन से? तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा सेरीकल्चर, दूसरा हो जाएगा मोरिकल्चर। भाई कैसे होगा? तो इसको डिटेल में समझते हैं, चलिए। सेरीकल्चर जो है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं मलबरी लीव्स का और रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म का। यानी खेती करते हैं मलबरी लीव्स का और फिर हम लोग पालन पोषण करते हैं सिल्क वॉर्म्स का, ताकि हमको सिल्क मिल सके, ठीक है ना। तो इससे हमारा कौन सा वर्ड निकलेगा? सेरीकल्चर। फिर हमारा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज़ मोरस अल्बा। यानी कि मलबरी का, सहतूत का जो पेड़ है होता है, उसका पत्ता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलबरी। उसका साइंटिफिक नाम क्या है? मोरस अल्बा। जैसे हम इंसान ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस बोलते हैं, उसी तरह मलबरी को बोलते हैं मोरस अल्बा। तो उसका हम लोग क्या वर्ड निकलता है यहाँ से? मोरिकल्चर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ है स्टूडेंट मैच दी फॉलोइंग। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब फटाफट मैचिंग कीजिए। जो बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से समझा है वो फटाफट मैचिंग कर लेंगे बिना कुछ सोचे और समझे। तो इसमें पहला आ जाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। मलबरी क्या होता है? मलबरी का लीव्स क्या होता है? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी सिल्क वॉर्म का भोजन क्या है? मलबरी का पत्ता, यानी कि सहतूत का पत्ता। याक क्या है? वुल यील्डिंग एनिमल्स। यानी याक से हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है। कुकून क्या है? कुकून क्या होता है? यील्ड सिल्क फाइबर्स। यानी कि कुकून से ही हम लोग को सिल्क का फाइबर्स मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गिवन बिलो इज अ क्रॉस word puzzle based on this lesson. Use hint to fill in the blank spaces with the letters that completes the word. अब हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा NCERT का बुक और ये है हमारा पजल। अपने अपने पेंसिल्स को लीजिए, फटाफट मैडम की बातें सुनिए और फटाफट फिलअप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है डाउन से D हो गया, अक्रॉस से A हो गया। थ्रू वॉशिंग हमें क्या मिलती है? थ्रू वॉशिंग हमें क्या मिलेगी? स्कोरिंग, जिसको कि हम लोग क्या लिखे हैं? स्कोर, ठीक है। वॉशिंग की प्रक्रिया होती है ना, सिल्क जब बनता है, वूल जब मिलता है हमें, तो उसकी वॉशिंग होती है, स्कोरिंग। तो थ्रू वॉशिंग स्कोरिंग होती है, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे? स्कोर लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा आता है एनिमल फाइबर यानी कि 2D। तो यहाँ 2D में क्या